नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं हूं राम। आपके आईडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आप इस चैनल से जुड़कर केमिस्ट्री की तैयारी यूपी बोर्ड का अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको रासायनिक बलगत की पढ़ाने वाला हूं। जो मैं फर्स्ट लेक्चर पढ़ा चुका हूं, मैं सेकेंड लेक्चर पढ़ाने वाला हूं। आप इस चैनल से जुड़े रहिए और कंटिन्यू लेक्चर अब आता रहेगा। चलिए देखिए, आज का टॉपिक क्या हमें पढ़ना है। अभिक्रिया की सांद्रता तथा समय के बीच में ग्राफ, उत्पाद तथा समय के बीच का ग्राफ, दिए गए अभिक्रिया का वेग लिखना और इस टॉपिक पे क्वेश्चन हमें एनसीईआरटी आधारित। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए पहला ग्राफ क्या था, अभिकारक की सांद्रता तथा समय के बीच ग्राफ। इसमें ध्यान से देखिए, इस ग्राफ को ध्यान से देखिएगा सभी लोग। इस ग्राफ में अभी इसके पहले फर्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बताया था कि अभिकारक की जो सांद्रता होती है, अभिकारक की जो सांद्रता होती है वो समय के साथ वो घटती है। तो आप देखेंगे कि अभिकारक के लिए यहाँ माइनस का प्रयोग किया गया है। माइनस क्यों लगाया गया है? देखिए अभिकारक की सांद्रता तथा समय के बीच ग्राफ खींचना है हमें। देखिए मैं आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में बताया था, उसमें जाके देख लीजिएगा। समय के साथ अभिकारक की सांद्रता, समय के साथ अभिकारक की सांद्रता घटती जाती है, ध्यान दीजिए। इसलिए यहां पर देखेंगे आप माइनस लगाया गया है। आप देखेंगे समय जैसे जैसे बदलता जाएगा अभिकारक की सांद्रता वैसे वैसे कम होती जाएगी। समय जैसे जैसे बढ़ेगा अभिकारक की जो सांद्रता है कम होती जाएगी। इस ग्राफ को ध्यान से देखिए आप। यदि आप यहां से यहां तक जाएंगे तब समय देखिए, और यहां से यहां तक का समय देखिए। यहां से यहां तक का समय देखिए, फिर वही यहां से यहां तक का समय देखिए। कौन सा टाइम ज्यादा है? यहां से यहां तक का टाइम ज्यादा है कि यहां से यहां तक का टाइम ज्यादा है? आप देखेंगे यहां से यहां तक का टाइम ज्यादा है, यहां से यहां तक का टाइम कम है। यहां से यहां तक का जो टाइम ज्यादा है, इस टाइम पर यदि आप देखेंगे अभिकारक को, तो इस टाइम पर अभिकारक देखिए इतना है, और इस टाइम पर देखेंगे समय ज्यादा है तो अभिकारक देखिए यहाँ पर इतना है। अब देखेंगे समय ज्यादा है तो अभिकारक की सांद्रता कम है, समय कम है तो अभिकारक की सांद्रता क्या है? ज्यादा है। तो इस ग्राफ क्या बता रहा है कि समय के साथ साथ अभिकारक की सांद्रता क्या होती है? घटती जाती है। तो ये इस ग्राफ में दर्शाया गया है। ठीक है, इस ग्राफ को ध्यान समझ लीजिए। जैसे जैसे समय, यदि आप यहाँ आप इस समय की बात करते हैं, आप देखेंगे यहाँ समय सबसे ज्यादा है, यहाँ समय सबसे ज्यादा है, तो आप यहाँ पर यदि देखेंगे सांद्रता को अभिकारक का, तो देखो यहाँ सबसे कम हो गया। तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा अभिकारक की सांद्रता वैसे वैसे क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। अब देखिए अगला ग्राफ ध्यान दीजिए। अगला ग्राफ क्या है? उत्पाद तथा समय के बीच ग्राफ। उत्पाद तथा समय के बीच को ग्राफ को ध्यान से यहाँ देखें। आप जैसे यहाँ से यहाँ तक का देखें, यहाँ से यहाँ तक का देखें, और यहाँ से यहाँ तक का देखें। यहाँ का जो टाइम है और यहाँ का जो टाइम है, देखेंगे यहाँ टाइम कम है, यहाँ टाइम क्या है? ज्यादा है। यहाँ टाइम कम है तो देखिए उत्पाद की सांद्रता भी देखिए कम है। यहाँ पे टाइम ज्यादा है तो उत्पाद की सांद्रता भी क्या है? ज्यादा है। देखिए समय का लाइन देखिए, उत्पाद जैसे समय का लाइन बढ़ा तो उत्पाद का भी लाइन बढ़ गया। यहाँ समय का लाइन कम है तो उत्पाद का लाइन भी क्या है? कम है। यहाँ पर प्लस क्यों रखा गया है? आप देखेंगे प्लस इसलिए रखा गया है क्योंकि समय के साथ उत्पाद की सांद्रता क्या होती है? बढ़ती है। समय के साथ उत्पाद की सांद्रता क्या होती है? बढ़ती है, इसलिए यहाँ पर प्लस लगाया गया है। देखिए अब देखें इस ग्राफ में भी यही बात दिख रहा है आप लोगों को कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है उत्पाद की सांद्रता क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो यहाँ प्लस है, मतलब क्योंकि समय के साथ अभिकारक उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है, इसलिए यहाँ पर प्लस लगाया गया है। और इस ग्राफ से भी आपको पता चल रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे देखिए अभिक्रिया के वेग के प्रकार। अभिक्रिया के वेग के प्रकार, अभिक्रिया के वेग के प्रकार। अभिक्रिया वेग दो प्रकार के होते हैं, एक अभिक्रिया का औसत वेग, एक अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग। जैसे देखिए जब आपको टाइम बहुत कम दिया जाए, जैसे मान लीजिए आपसे बोल दिया जाए कि आप 1 से 2 सेकंड तक, मतलब मान लीजिए 1 सेकंड तक या 2 सेकंड तक टाइम बहुत कम दिया जा रहा है, तब आप तात्क्षणिक बात करेंगे। यदि आपको टाइम मैं बोल दूं कि आप कम से कम 2 या 3 घंटे में आप वो काम कर दीजिए, तो वहां पर आपको टाइम अंतर ज्यादा है।
तो वहां पर औसत रहेगा, और जहां टाइम अंतर बहुत कम होगा, जहां टाइम अंतर बहुत कम होगा वहां पर होगा आपका ताक्षणिक वेग। मतलब औसत वेग की यदि परिभाषा बोली जाएगी तो आप बोल सकते हैं कि अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन तथा अभिकारक उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन तथा समय के अनुपात को अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। यदि हम बात करेंगे अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग तो किसी क्षण मतलब टाइम बहुत कम दिया, क्षण भर में बात कर रहे हैं, तुरंत के लिए किसी क्षण अभिकारक उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग कहते हैं। यदि टाइम अंतर ज्यादा दिया जाए तो आपका औसत कहलाएगा, टाइम अंतर कम दिया जाए तो ताक्षणिक कहलाएगा। जैसे मैं आपसे बोल दूं 1 से 2 सेकंड, आप देख रहे हैं टाइम अंतर बहुत कम है, मैं आपसे बोल दूं कि 1 से 2 घंटे तो टाइम अंतर ज्यादा है, तो आपका औसत वेग हो जाएगा, और जहां टाइम अंतर कम होगा वहां पर ताक्षणिक वेग होगा। अब ध्यान से देखें, यहाँ पर ये सांद्रता है डेल्टा सी है, डेल्टा सी का मतलब होता है सांद्रता। अब चाहे सांद्रता उत्पाद का हो चाहे अभिकारक का हो, इसलिए यहाँ पर देखेंगे प्लस और माइनस दोनों का प्रयोग किया गया है। यदि यहाँ पर सांद्रता अभिकारक का लेंगे तो माइनस करेंगे, यदि उत्पाद का लेंगे तो प्लस करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, इसके नीचे मैं दिखाया हूँ आप लोगों को, यहाँ पर देखिए यहाँ उत्पाद का लिया गया है इसलिए यहाँ पर प्लस रखा गया है, यहाँ पर देखिए अभिकारक का लिया गया इसलिए क्या रखा गया माइनस। यही चीज आप उत्पाद में ताक्षणिक वाले में देखेंगे, ताक्षणिक में देखेंगे जहां डेल्टा था वहां पर डी का प्रयोग करेंगे। जैसे डेल्टा डी, आप ऐसे बात कीजिए जैसे आप एक बोरा चावल है, यदि उसमें से आप एक मुट्ठी चावल को निकाल के वजन करेंगे तो आपको वहां पर अंतर दिखेगा, तौल करेंगे तो यदि एक बोरा चावल है उसमें से आप 2 चावल निकाल के अंतर कीजिए तो वहां पर अंतर बहुत कम होगा, वो चीज आपको दिखेगा नहीं उतना ज्यादा, तो अंतर है लेकिन बहुत कम है। ऐसे बेटा डेल्टा अधिक अंतर परिवर्तन के लिए होता है, डी का प्रयोग कब किया जाता है जब अंतर बहुत कम हो। तो आप लोगों को समझ में आया, प्लस का प्रयोग करेंगे जब क्रिया का वेग उत्पाद के रूप में रहेगा तब प्लस प्रयोग करेंगे, जब क्रिया वेग अभिकारक में रहेगा तो माइनस का प्रयोग करेंगे। प्लस क्यों प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि अब समय के साथ अभिक्रिया जो उत्पाद है वो बढ़ता है और जो अभिकारक है वो समय के साथ घटता है, इसलिए प्लस माइनस का प्रयोग किया गया है। तो आपको पता चल गया अभिक्रिया कितने प्रकार के हैं, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अगला टॉपिक ध्यान से देखिए, दिए गए अभिक्रिया का वेग लिखना। दिए गए अभिक्रिया, कोई भी अभिक्रिया दिया जाएगा उसका हमें लिखना पड़ेगा वेग। तो कोई भी अभिक्रिया जब दी जाएगी तो उसका वेग कैसे लिखना पड़ेगा, चलिए देखिए मैं फिर से इसको बता दे रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा इन सभी को। चलिए ध्यान दीजिए, अभिक्रिया का औसत वेग, ये आपको अभिक्रिया दिया गया है, ऐसे अभिक्रिया आपको दी जाएगी, आप इस अभिक्रिया का वेग नियम लिखना है, अब वेग लिखना है। तो इस अभिक्रिया का वेग कैसे लिखना है, तो ये अभिक्रिया जिस तरह से दी गई है उसको ध्यान से देखिए आप सभी लोग। चलिए ध्यान दीजिए, अभिक्रिया का औसत वेग लिख रहे हैं हम लोग। अभिक्रिया का औसत वेग लिखेंगे कैसे, यहाँ पर पहले देखिए अभिकारक है, अभिकारक में यहाँ कितना है, आप देख पहले आप जब भी कोई भी अभिक्रिया का ताक्षणिक लिखिए चाहे औसत लिखिए, पहले आप यहाँ लिख दीजिए 1, फिर बटे ऐसे कर दीजिए। यहाँ पर देखिए अंक कितना है, 2 है तो 2 लिख दीजिए, ठीक। और यह अभिकारक का है इसलिए यहाँ क्या लिख देंगे माइनस, ठीक। उसके बाद यहाँ पर क्या है ए है, तो औसत लिख रहे हैं इसलिए यहाँ डेल्टा का प्रयोग कर रहे हैं, डेल्टा एक्टिमासा ए बटे में डेल्टा टी। आपका किस हो गया ए का, बी का लिखना होगा तो बराबर, फिर क्या ऐसे करेंगे जैसे 1 लिखे थे 1 लिख देंगे, चलिए देखिए माइनस, क्योंकि अभिकारक इसलिए माइनस लिख दिए, तो 1 लिख देंगे बटे कर देंगे, बटे यहाँ कितना लिखेंगे जो अंक होगा 3 है, फिर यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा एक्टिमासा बी लिख देंगे बटे में डेल्टा टी। इधर हो गया अभिकारक का। अब उत्पाद का चलेंगे, उत्पाद को ध्यान से देखिएगा, वही काम, उत्पाद है तो प्लस लिख देंगे, प्लस लिख देंगे 1 लिख दिए। अब यहाँ पर कितना है 4, तो 4 लिख दिए, फिर एक्टिमासा कितना लिखेंगे, यहाँ पर है क्या सी, तो सी लिख दिए बटे में डेल्टा टी।
फिर आगे चलिए, इसके लिए देखिए प्लस लगाएंगे क्योंकि भाई अभिकारक ही है, देखिए उत्पाद है, सॉरी उत्पाद है इसलिए प्लस लगा रहे हैं। यहाँ पर कितना लिखेंगे, एक लिख देंगे बटे में, वही प्रक्रिया, अभिकारक है तो -1 लिखकर तब बटे में लिखेंगे, यदि उत्पाद है तो -1 +1 लिखकर तब बटे में जो रहेगा उसको लिख देंगे। बटे में यहाँ कितना है 5, डेल्टा एक्टिव मास ऑफ डी बटे में डेल्टा टी। ये आपका हो गया अभिक्रिया का औसत वेग। यदि अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग लिखना है तो जहां डेल्टा है वहां पर डी लिख दीजिए बस, जहां डेल्टा है वहां पर क्या लिखना है डी। चलिए देखिए -1/2 डी एक्टिव मास ऑफ ए बटे डी टी बराबर -1/3 डी एक्टिव मास ऑफ बी बटे डी टी बराबर +1/4 डी एक्टिव मास ऑफ सी बटे डी टी बराबर +1/5 डी एक्टिव मास ऑफ डी बटे में डी टी। ठीक, ये आपका हो गया अभिक्रिया का। चलिए देखिए अब अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग हो गया। अब हम जैसे यहाँ पर प्रश्न में पूछ लेता है ए के विघटन होने की दर, ए के विघटन होने की दर, विघटन मतलब भाई घट रहा है उसमें से टूट रहा है तो चीज कम होगा, तो ए के विघटन होने की दर, किसके विघटन होने की दर, ए के विघटन होने की दर, ए के विघटन होने की दर, पहले जिसको बोला उसको लिखो, ए बोला है तो ए लिख देंगे, डेल्टा के रूप में लिखना है तो डेल्टा के रूप में लिखे, डी के रूप में लिखना है तो डी के रूप में लिखे, जैसे हमें प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ डी जिसको पहले बोला, किसको बोला, ए को बोला तो ए लिख देंगे। विघटन होने की मतलब होता है बटे, ठीक, दर मतलब होता है समय, तो ए किसके, ए के विघटन होने की दर हो गया। ठीक, और ए के विघटन होने की दर ये जो है वो किसमें मिलेगा आपको, यहाँ माइनस में लिख देंगे, इसमें रहेगा माइनस में। और देखिए सी के बनने की दर, तो कैसे लिखेंगे इसे, वही चीज डेल्टा लिख देंगे, पहले किसको बोला है, सी बोला है तो सी लिख देंगे, की मतलब होता है बटा, दर मतलब होता है समय। और बनने की दर, बनने में कोई चीज बढ़ता है या घटता है, जब भी बनेगा वो बढ़ेगा ही, जब बढ़ेगा तो यहाँ क्या लगा देंगे प्लस। ठीक, तो विघटन होने की दर, बनने की दर जब दिया जाएगा तो आप ऐसे ही लिखेंगे। ठीक, चलिए देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं साइड हो जा रहा हूँ। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मैं एक रिएक्शन दे रहा हूँ, आप उसको हल करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और मैं देख लूँगा कितने लोग सही लिखे हैं। चलिए ध्यान दीजिए, जो मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, ध्यान दीजिए। इसको क्या क्या करना है आपको, एक क्रिया दिया है 2a + 3/2 बी फॉर्मेशन 5c + 2d, इसका क्या क्या लिखना है, औसत वेग लिखना है, क्या कहता है 4 घंटा नहीं क्रेडिट करोगे इतने भी किसी लोग ने बताओ ध्यान दीजिए, पहला औसत वेग लिखना है, ताक्षणिक वेग लिखना है, फिर देखिए ए के होने की दर, और आपको लिखना है डी के देखिए ध्यान से,
इस अभिक्रिया ये अभिक्रिया दिया गया है, इसमें क्या क्या लिखना है, औसत वेग, ताक्षणिक वेग, ए के विघटन होने की दर, डी के बनने की दर, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अब समझ में आया नहीं आप लोगों को, आया होगा समझ में, ध्यान दीजिए अब आगे। अब देखिए क्या करना है आपको, विशेष में क्या लिखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, इसको याद रखिएगा जरूर। जैसे अभिक्रिया के वेग का मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है, ठीक है। यदि अभिक्रिया गैसीय अवस्था में दिया हो तो उसके वेग का मात्रक क्या होगा। यदि मान लीजिए सांद्रता के रूप में दिया है तो आप बोलेंगे मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है। यदि अभिक्रिया गैसीय अवस्था में दिया हो तो क्या करेंगे, तो उसका वेग होगा एटीएम सेकंड या एटीएम इनवर्स होता है, ठीक। समझ में आ क्या करना है, अभिक्रिया का वेग क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। यदि अभिक्रिया गैसीय अवस्था में दिया रहे तो उसका मात्रा होगा एटीएम पर सेकंड। समझ में आया, ये दो चीजें याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है, मात्रक है और जरूरी है। जैसे देखें इस अभिक्रिया को ध्यान से देखें, ये आपको क्वेश्चन भी करने हैं, दिया है यदि अभिक्रिया 2A फॉर्मेशन उत्पाद है, इसमें A की प्रारंभिक सांद्रता मतलब शुरुआत में 0.8 मोल प्रति लीटर से 60 सेकंड में घटकर 0.2 मोल प्रति लीटर हो जाता है। क्रिया के वेग का मान ज्ञात कीजिए। पहले तो ये जो अभिक्रिया दिया है ना, पहले जो अभिक्रिया दिया गया है इसका हमें लिखना पड़ेगा वेग। अभी हम पीछे लिखे हैं दिए गए अभिक्रिया का वेग, तो जो अभिक्रिया दिया गया है तो इसके दिए गए अभिक्रिया का वेग लिखिए। यदि आप दिए गए अभिक्रिया का वेग लिख लेंगे तो आप क्वेश्चन हल कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, दिए गए अभिक्रिया का वेग लिखते हैं हम लोग। चलिए ध्यान दीजिए आप सभी लोग, 2A फॉर्मेशन अब दिए गए अभिक्रिया का वेग कैसे लिखेंगे, चलिए ध्यान दीजिए। अब दिए गए अभिक्रिया का वेग चाहे औसत में लिखे चाहे जैसे लिखे कोई दिक्कत नहीं, तो लिखेंगे औसत वेग। कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, पहले अभिकारक लिख रहे हैं तो यहाँ लिख देंगे -1, ठीक। -1 बटे में जो यहाँ पर है 2, फिर क्या लिखेंगे डेल्टा एक्टिव मास ऑफ ए बटे में dt, अरे डेल्टा टी, ठीक। समझ में आया इतना। अब यदि इसको लिखना है तो बराबर +1 के बटा, यहाँ उत्पाद है तो कोई अंक नहीं है तो 1 लिख देंगे, डेल्टा एक्टिव मास ऑफ उत्पाद बटे में डेल्टा टी। अब देखिए अब औसत वेग लिख लिया, कैसे लिखना है अभिक्रिया का औसत वेग। अब क्या करेंगे, ए की सांद्रता देखिए, A1 शुरू में कितनी थी 0.8 मोल प्रति लीटर। फिर बताइए A2 बाद में कितना हो गया 0.2 मोल प्रति लीटर। फिर बताइए टाइम कितना है डेल्टा टी, डेल्टा टी टाइमिंग कितना है 60 सेकेंड, ठीक। अब हमें औसत वेग निकालना है, तो औसत वेग बराबर क्या दिया गया है, ध्यान दीजिए। जैसे बेटा हमें डेल्टा टी निकालने हैं वैसे हमें निकालना पड़ेगा डेल्टा ए, पहले निकाल देते हैं। चलिए देखिए डेल्टा ए कैसे निकाला जाएगा, डेल्टा एक्टिव मास ऑफ ए बराबर A2 - A1। जैसे कहीं लिखा होता है डेल्टा x बराबर तो क्या लिखते हैं x2 - x1, तो वही है डेल्टा ए लिखा है तो A2 - A1 लिख देंगे। अब वैल्यू लिखिए, चलिए वैल्यू लिखिएगा आप सभी लोग, ध्यान से देखिए। डेल्टा ए एक्टिव मास ऑफ बराबर A2 का मान कितना दिया गया है 0.2 - 0.8
यदि घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -0.6 मोल प्रति लीटर। और डेल्टा टी कितना रख देंगे आपका 60 सेकेंड। ठीक, अब क्या करेंगे, औसत वेग बराबर क्या दिया गया, ए का मान दिया है तो औसत वेग किसके बराबर में करेंगे, ए के बराबर में करेंगे। तो आप लिखेंगे औसत वेग बराबर -1/2, क्या लिखा गया है वहां पर, डेल्टा एक्टिव मास ऑफ ए बटे में डेल्टा टी। वैल्यू लिखिए सबका, -1/2, डेल्टा ए का मान कितना दिया गया है, -0.6 बटे में 60। बताइए कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा वहां पर, प्लस हो जाएगा। तो हो जाएगा 1/2 0.6 गुणे बटे में 60। अब गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 0.6 बटे में 120। अब यदि और भाग देना चाहते हैं इसके आगे, तो अब इसके आगे इसमें जगह तो है नहीं, मैं इधर कर दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दे रहे हैं, 10 के बाद 1 अंक है, 6 बटा में 1200, इसको भाग देंगे 1, यहाँ जाएगा 2, 1 बटा में कितना आ जाएगा 200 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यही है आपका अभिक्रिया का औसत वेग। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप लोग उसको हल करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस प्रश्न का, एकदम उसी जैसा प्रश्न है, आप प्रयास करेंगे तो आ जाएगा प्रश्न। समझ में आया आप लोगों को। अब नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड होगा, आप इसके आगे इसको देखने के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट भी कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।